मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू फार्मा। आज हम देखने वाले हैं पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक। उसका मतलब ये होता है ज्यादातर वो पोटेशियम को ब्लड में ही रखेंगे। वो पोटेशियम को ब्लड में ही रखेंगे मीन्स वो पोटेशियम को स्पेयर करेंगे। कहां पे स्पेयर करेंगे? यूरिन में नहीं, पर वो ब्लड में स्पेयर करेंगे। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली हम देखें उससे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपके तक पहुंच पाए। ये एक नेफ्रॉन्स का डायग्राम है। यहाँ पे आज जो वर्क करने वाले हैं हम, ये इस रीजन पे काम करने वाला है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बुला करते हैं उसको। तो ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उसका थोड़ा हायर और जूम फॉर्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। होता क्या है इसमें, जो ये सेल होते हैं उसको प्रिंसिपल सेल भी बुला करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमें पता है कि H2O प्लस CO2 बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, ये मिलजुल के H2CO3 बन जाता है और उसके बाद इसमें से उसका डिसोसिएशन होके इसमें से H प्लस आएंगे और HCO3 माइनस आ जाएगा। ये चला जाएगा यूरिन में, या ये जो पार्ट है इस तरह यूरिन है, और ये जो पार्ट है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशंस का बोल सकते हैं। और दूसरा एक जो होता है यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, उसको बैलेंस करने की वजह यहाँ पे हमारे पास यहाँ से देखे तो Na प्लस की चैनल हुआ करती है। तो Na प्लस ऐसे अंदर आता है, जो Na प्लस अंदर आता है वो Na प्लस और K प्लस के फॉर्म में यहाँ पे Na प्लस यहाँ से आके यहाँ भी ये सेल में ज्यादा नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा। तो कहाँ जाता है वो? ये जो सेल है वो ये जो रेड कलर की लाइन दिखी हुई ना, उसका जूम फॉर्म है ये सेल, ठीक। तो अभी ये यहाँ से Na प्लस आ जाएगा, उसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप बुला करते हैं। तो ये क्या करता है कि सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस करते हैं, नॉट फ्रॉम यूरिन साइड। नाउ ये जो K प्लस है वो यहाँ चैनल से निकल जाएगा। यहाँ पे पोटाशियम चैनल हुआ करती है, यहाँ पे सोडियम चैनल हुआ करती है। अभी हमें क्या करना है, हमारा गोल है कि इंक्रीज यूरिनेशंस और यूरिन। तो हमें क्या करना होगा, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। बेसिकली यहाँ पे Na प्लस इन यूरिन ये बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, तो ऑस्मोसिस होगा और ऑस्मोसिस से हमें क्या मिल जाएगा, डायूरेसिस। तो अभी हमारे पास कितने रास्ते हैं, चलो देखते हैं। एक रास्ता ये है कि उसको ब्लॉक करो, उसको जाने न दो। तो ऐसी हमारे पास दो ड्रग है, एक एमिलोराइड्स एंड ट्राइमटेरिन, जो क्या करेंगे उसको ब्लॉक कर देंगे। एक वो भी हो सकता है कि जो चैनल होती है वो बेसिकली एमिनो एसिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो दूसरा एक चीज ये होता है कि ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ चैनल। तो वो जो चैनल बनाते हैं सोडियम चैनल, वो ब्लॉक कर देते हैं, उसको नया सिंथेसाइज नहीं होने देते। तो यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है सोडियम का, कैसे भी, क्योंकि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना है। क्या कि ऑस्मोसिस होगा तो यहाँ से यूरिन इस तरह चला आएगा, वाटर इस तरह चला आएगा और यहाँ से हमारे एक्सटर्नल सिस्टम से बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म हुई। जो ब्लॉक करते हैं सिंथेसिस चैनल को वो ड्रग होती है स्पाइरेनोलैक्टोन।
वो मैं बताने वाला हूं कैसे करती है और क्यों करती है। चलो तो अभी बेसिकली हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 2 to 3% ओनली। देखो लूप ऑफ हैनले पे शायद राउंड अबाउट 20 के करीबन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक होता था। रीअब्जॉर्प्शन जरूरी तो है ही, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ही हमारी बॉडी में मेंटेन होगा, पर हमें डाययूरेसिस करना है तो रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना होगा ताकि जाके यूरिन में Na+ बढ़ जाए। तो मैं आपको बता दूं एक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आते हैं अल्डोस्टेरोन, उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसका मतलब ही है कि मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मिनरल को जो बैलेंस करते हैं उसको, इसलिए उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो अल्डोस्टेरोन क्या करेगा, तो ये पूरा का पूरा सेल है हमारे पास, ये अल्डोस्टेरोन जाके रिसेप्टर, जो न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर है, देखो ये रिसेप्टर, यहाँ पे सोच लीजिए कि यहाँ पे एक रिसेप्टर है, तो अल्डोस्टेरोन जाके ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये आया अल्डोस्टेरोन, ये बाइंड हुआ, यहां से मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होने के बाद उसमें से कई सारे एआईपी प्रोड्यूस होते हैं। एआईपी का मतलब होता है अल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन। अब जाके प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन 3 चीजें करता है। एक चीज ये करता है कि कन्वर्ट द इनएक्टिव चैनल्स टू द एक्टिव चैनल, सोडियम की चैनल बढ़ाता है। सेकेंड, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सोडियम चैनल, ये जो ब्लॉक थी वो क्लियर कर दी, नई सोडियम चैनल बनाता है। तीसरा, एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ Na+, Na+ का सिंथेसिस ज्यादा कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी होगा क्या, अभी होगा ये चीज कि यहां से सोडियम आने का रास्ता, ये यूरिन साइड है, यहां से आने का रास्ता बढ़ जाएगा। तो हम कौन सी ड्रग देने वाले, हमें तो सोडियम को आने नहीं देना है, तो हम क्या देंगे, इंस्टेड ऑफ स्पाइरेनोलैक्टोन, सॉरी अल्डोस्टेरोन, हम ड्रग यहां से बेचते हैं, वो है स्पाइरेनोलैक्टोन। तो स्पाइरेनोलैक्टोन जाके क्या करेगा, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, वही रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि अल्डोस्टेरोन आ चुका है, पर अल्डोस्टेरोन नहीं होगा, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा मैसेंजर आरएनए, वो सिंथेसाइज नहीं करेगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाए। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं हो गए इनएक्टिव चैनल, मींस कि चैनल अभी इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, तो यहां से सोडियम जाना ब्लॉक हो जाएगा। नई सोडियम चैनल सिंथेसाइज नहीं होगी तो सोडियम जाना ब्लॉक बंद हो जाएगा। हमें सोडियम ब्लॉक बंद करके क्या सुकून आता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के बाद यहां पे जो इंक्रीज होते हैं Na+, वो ऑस्मोसिस करते हैं। क्या करते हैं, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस टू दी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो अभी ये यूरिन में Na+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कितने तक चला जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉक करने से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक ज्यादा हो जाएगा। किसका, तो हम बोलेंगे सॉल्यूट का। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ब्लड सेल्स है, हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, वहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। और ऑस्मोसिस का मतलब है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहां से फिर ये फ्लो चालू हो जाएगा, वाटर और यूरिन सब यहाँ पे आएगा और एक्सटर्नल सिस्टम से चला जाएगा। ये बात हुई रीअब्जॉर्प्शन, वो मैंने बताई थी उसकी भी। अभी देखो ये हमारे पास स्पाइरेनोलैक्टोन है, स्पाइरेनोलैक्टोन है। तो स्पाइरेनोलैक्टोन जो अभी मैंने इमीडिएट मैकेनिज्म बताई वही काम करते हैं वो। यहाँ पे हम देखें तो ये स्टेरॉइडल मोइटी है,
उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको यहाँ पे दिखते होगा ऊपर कॉर्नर में, वो देख लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नाउ कहाँ पे रखेंगे? 18 19 20 वो चीज आएगी, तो यहाँ पे रखेंगे 18 19 20, सॉरी वो तो 70 हो गया, 20 और 21 हो गया। 21 कार्बन वालों को हम बता देते हैं कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, वो सब हमने बताया है वो हमारे वीडियो में। पर एक मैंने ऐसा बताया था, उसमें एक ट्रिक है ऐसी, GEAPC, ये होता है 16 17 18 20 और 26। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं वो क्या है। ये शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रैन, एंडोस्ट्रैन, प्रोजेस्टेन, कोलेस्टेन, जिरेंथ, इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन है। स्पाइरो क्यों बोलते हैं? देखो ऐसा जो कुछ भी होता है उसको स्पाइरो बोलते हैं। हम लोअर स्टैंडर्ड में थे तब ऐसा पढ़ा हुआ था कि ये ऐसी जो रिंग सिस्टम आती है उसको स्पाइरो बोलते थे, तो अभी हम उसको भी स्पाइरो बता देंगे भाई। लैक्टोन क्या है? लैक्टोन ये चीज जो है वो हमारी लैक्टोन है, मैं आपको बता दूं। तो लैक्टोन होता है साइक्लिक एस्टर। क्या होता है? लैक्टोन का मतलब होता है साइक्लिक एस्टर, मीन्स देखो इस तरह का जो होगा उसको भी लैक्टोन बोला करते हैं, उसको भी लैक्टोन बोला करते हैं। एक लैक्टाम भी आता है, वो साइक्लिक अमाइड होता है। ठीक है, वो अभी बात नहीं करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं ये आईयूपैक नाम कैसे है। देखो ये प्रेग्नेन एक कॉमन रैंक ली हुई है वो लोगों ने, प्रेग्नेन। ठीक है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। 21 एंड 17, देखो ये हुआ हमारा 17 और ये हुआ हमारा 21। ठीक है, तो ये जो हमारा 20 और 21 है, 21 और 17 है, यहाँ पे डार्क लाइन है इसीलिए उसको बीटा बोला है। कार्बोलैक्टोन बोला करते हैं क्योंकि उसके कार्बन यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करते। आगे जो है 17 अल्फा, देखो ये डैश वाला है, तो ये हो गया 17 अल्फा एसिटाइल थायो, 7 अल्फा एसिटाइल थायो। और 17th पोजीशन पे आप देख लोगे ना तो ये भी है, देखो अल्फा में ऐसा होता है और बीटा में ऐसा, अबोव द प्लेन और बिलो द, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, इसको बोलते हैं अबोव द प्लेन। मैंने थोड़ा सिंबल इस तरह किया है कि आपको याद रह जाए। 3rd पोजीशन पे ऑक्सो ये रहा, तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ मेटाबोलाइट्स है। मैं आपको बता दूं कि ये मेटाबोलाइट्स कहाँ से आता है। तो देखो स्पाइरोनोलैक्टोन का ये जो ब्रिज है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये कट होके बनता है कैंद्रिनॉन, और कैंद्रिनॉन ये हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट है। हमारी लैंग्वेज में बोले तो कैंद्रिनॉन, आई कैन डू, उसको बोलते हैं कैंद्रिनॉन। ये कुछ कर सकता है, स्पाइरोनोलैक्टोन कुछ नहीं कर सकता। दिस मीन्स कैंद्रिनॉन कैन डू, व्हाट कैन डू, इट गिव द एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी वो दे देंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशंस में देखें तो अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में हमारे पास 2 ड्रग होती है, और रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर में हमारे पास 2 ड्रग भी है। 2 क्लास की ड्रग है। उसमें जो आती है वो स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग को हम थोड़ा बहुत कट करते हुए चलते हैं। स्पाइरो एंड लैक्टोन, एप्लेरिनॉन, ये जो भी एक नई ड्रग है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट स्पाइरोनोलैक्टोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है एक कैंद्रिनॉन है। मैंने बताया आई कैन डू, कैंद्रिनॉन कैन डू समथिंग। इनहिबिटर्स ऑफ रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल हमारे पास 2 है, 2,4,7 ट्राई अमीनो 6 अराइल टेरिडीन डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं ट्राइमटेरिन। देखो ट्राई क्यों है, तो यहाँ पे 3 अमीनो ग्रुप है, ट्राई अमाइंस। ठीक है, टेरिन वो क्या बता है, ट्रिडिन। ट्रिडिन रिंग की बात मैंने एक हेट्रोसाइक्लिक पे पूरा वीडियो बनाया है जिसमें ट्रिडिन रिंग का भी मेंशन किया हुआ, वो आपको जरूर ही देखना चाहिए। देन पायराजिनोल ग्वानाइड, ग्वानाइड्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो ये है ना वो यूरिया है, ठीक है,
अब यूरिया में यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके हम जो नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो जो कुछ भी हमें मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्वानाइड्स। तो हमें ये देखने वाले हैं, ये सब आपको लिखना चाहिए ना, तो आपको अच्छा रहेगा। पायराजिनो, तो पायराजिन रिंग कौन सी होती है वो भी हमको पता है। पायराजिन जी इजैड फर्स्ट एंड फोर्थ। अमीलोराइड्स, ये डेरिवेटिव का नाम है अमीलोराइड्स। तो ये हमारा हुआ, देखो ये टिरिडिन रिंग है, देख लीजिए ये जो रिंग है टिरिडिन रिंग है। तो यहाँ पे देखो टिरिडिन रिंग ड्रॉ करके देख लो, कोई भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक कर दो और ये भी ब्लॉक कर दो। और थोड़ा ऐसा याद रख दो कि ये सिमेट्रिक ब्लॉक नहीं करना, NH2 एक साथ नहीं आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए, अल्टरनेटिव आए तो चलता रहता है। तो आपका ड्रग स्ट्रक्चर याद रहेगा। अभी क्या करना है इसमें, उसको बोलते हैं ट्राइमटेरिन। आयुपैक नाम बता देता हूं मैं। तो ये देखो 2 4 7, ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 और 7 पे ट्राइअमीनो, 6 पे फिनाइल, और ये हो गया हमारा टिरिडिन रिंग। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 7 ट्राइअमीनो टिरिडिन। ये जो है ना वो ग्वानाइड्स बोलते हैं, उसको ग्वानाइड्स बोलते हैं। और ये जो रिंग है उसको पायरिजिन बोलते हैं। इसमें भी सिस्टम तो सेम ही है। दो NH2 एक साथ में नहीं आना चाहिए, साथ में मीन्स यहाँ पे गलती से NH2 नहीं आना चाहिए, वो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही था। कहां से नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो अभी हो गया। अभी इसमें करना क्या है, अभी उसको बोलते हैं अमीलोराइड। अमीनो ज्यादा है सभी जगह पे, उसको इसलिए अमीलोराइड्स बोलते हैं। तो वो ग्वानाइड्स है, देख लीजिए। एन अमीडिनो, ये जो है इतना ही लिया है, मैं आपको बता दूं अमीडिनो में क्या लिया हुआ है। ये जो है वो अमीडिनो है, ठीक है। 3 5 डायअमीनो, 1 2 3 4 5 6, 3 5 पे डायअमीनो है, ये 3 5 पे डायअमीनो, 6 क्लोरो एन अमीडिनो, और सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सामाइड। ये जो है चीज उसको कार्बोक्सामाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा आयुपैक नेम। एडवर्स इफेक्ट क्या आती है, देखो मैं आपको बता दूं हाइपरकैलेमिया होता है। तो ये जो हमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखा था, ये हमारा यूरिन का साइड था, ये सिस्टमिक सर्कुलेशंस का। यहां से जो सोडियम चैनल से घुसता था ना, उसके काउंटर पार्ट पे यहाँ पे पोटेशियम मैनेज होता था, और ये जो सोडियम है वो यहाँ से निकलता था और पोटेशियम यहाँ से आता था, ठीक है। ये जो चीज़ है वो साथ में चलती है, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप से। अभी क्या होता है कि हम सोडियम को ब्लॉक करते हैं, हमने ये ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे सोडियम आएगा नहीं, तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये पोटेशियम अंदर नहीं आएगा। तो ये पोटेशियम कहाँ पे रह गया, ये पोटेशियम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही रह गया, उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। जो एनीमिया जैसा आता है वर्ड वो ब्लड में आता है, ठीक है। गिव द पोटेशियम सप्लीमेंट, तो वो उस चीज में हमें क्या देना होता है, पेशेंट्स को पोटेशियम सप्लीमेंट देना होता है, क्योंकि पोटेशियम कम हो जाता है। अब बोलते हैं एसिडोसिस। देखो यहाँ पे जो पंप है, यहाँ पे दूसरा सिस्टम मैंने बताया था कि H2O प्लस CO2 से H2CO3 बनता था। ये जो H प्लस है HCO3 माइनस है, तो ये चीज जो है वो बाहर निकलती थी यहाँ से H प्लस के फॉर्म में, और यहाँ से Cl माइनस HCO3 माइनस चलता था और Cl माइनस अंदर आता था। तो अभी सोडियम ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से, तो ये जो पंप है ना वो सोडियम अंदर की ओर चलता है और पोटाशियम और H प्लस बाहर की ओर आता है, मीन्स की यूरिन की ओर, टुवर्ड द यूरिन, ये टुवर्ड द सिस्टमिक। आप ये ब्लॉक कर देंगे तो ये भी ब्लॉक हो जाते हैं,
ये भी ब्लॉक हो गए। अभी ये ब्लॉक हो गए, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है वो बता दो। अभी ये ब्लॉक हो गया, चलो ये ब्लॉक कर दिया तो ये भी ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसको एसिडोसिस से बुला करते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन एक स्टीरॉयडल कंपाउंड है, हम बता दें आपको। जो स्टीरॉयडल कंपाउंड होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टीरॉयडल कंपाउंड हमारे हार्मोनल चेंज करते हैं। तो वो मेंस में गायनेकोमास्टिया होता है। गायनेकोमास्टिया इन मेंस मीन्स उसमें ऐसा लगता है कि मेंस को भी थोड़े बहुत ब्रेस्ट जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। ब्रेस्ट टेंडरनेस और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन द वुमेन्स एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द वुमेन्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। वो इम्बैलेंस हो गए स्पाइरोनोलैक्टोन से, तो वो ये दो चीज मेन और वुमेन्स में हो सकती है। ड्रग इंटरैक्शन में आपको बता दूं तो ACE इनहिबिटर एंटीकोलिनेस्टरेज नहीं है ये। ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो ये जो चीज है वो भी क्या करते हैं, हाइपरकैलेमिया करते हैं। अगर आप हाइपरकैलेमिया कर दोगे और ये भी हाइपरकैलेमिया कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इस चीज में हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि पोटाशियम प्लाज्मा में बढ़ाए, ऐसा कुछ देना नहीं है। शायद ये चीज हम नहीं रखेंगे। गिव द पोटाशियम सप्लीमेंट, डोंट गिव द पोटाशियम सप्लीमेंट। पोटाशियम सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए उसके साथ, नहीं तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो वो पोटाशियम सप्लीमेंट उसके साथ नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलना था मेरे को। हाइपरकैलेमिया में मैंने गलती से वो बोल दिया। ठीक है, टू रिमूव द एडिमा फ्लूइड इन द इंडिविजुअल विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हार्ट फेलियर हो गया है CHF, उसके केसेस में उसको क्या होता है कि हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं एडिमा हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम डाययूरेटिक दे सकते हैं। फिर सिरहोसिस ऑफ द लीवर इन विथ साइड्स, लीवर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता और सिरहोसिस हो गया, उसमें भी देते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत 2 to 3% वो थोड़ा बहुत वीक डाययूरेटिक भी है, तो जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको भी ये दे सकते हैं। और एज एंड हाइपरटेंसिव ड्रग इसको ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। कैसे वो हाइपरटेंसिव है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कम होने से वो आपका टोटल ब्लड वॉल्यूम कम होने से डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर भी। तो ये थोड़ी बहुत बात थी हमारी पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के तक उसको भेज सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।